हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम ड्रिल मशीन्स के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि ड्रिल मशीन्स को क्लासिफाई कैसे किया जाता है। बेसिकली अगर हम ड्रिल मशीन की बात करें तो ड्रिल मशीन एक मशीन टूल है जो किसी भी मटेरियल के अंदर सर्कुलर या सिलेंड्रिकल होल्स जनरेट करने के काम आता है। अब सिलेंड्रिकल होल्स जनरेट कैसे किया जाते हैं, कैसे वर्क करता है, उसकी मैकेनिज्म क्या होती है, उसके टूल का नोमेनक्लेचर क्या होता है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बट अभी हम क्लासिफिकेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला आता है जनरल पर्पस ड्रिलिंग मशीन्स फॉर कॉमन यूज़, जो कॉमनली यूज़ की जाती हैं हर जगह। तो उसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो उसमें आता है टेबल टॉप स्मॉल सेंसिटिव ड्रिल मशीन। देखो आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसको हमने टेबल के ऊपर रखा हुआ है। स्मॉल साइज़ की मशीन है जिसमें एक तरह की एक मोटर लगी हुई है जिससे कि स्पिंडल रोटेट होता है और स्पिंडल के साथ चक माउंटेड है जिसमें कि हम ड्रिल टूल लगा सकते हैं। इसमें ड्रिल टूल के डायमीटर को हम वेरी नहीं कर सकते बहुत ज़्यादा, हम एक स्पेसिफिक रेंज अप टू 5 mm और 10 mm ही वेरी कर सकते हैं, बिकॉज कि हर मटेरियल का फिक्स होता है कि उसकी कटिंग स्पीड क्या होती है, किस स्पीड से उसे काटा जाए कि वो इजीली कर सकती है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो हमारे पास कटिंग स्पीड के अलॉन्ग एक फार्मूला होता है V=πdn/1000। तो D एंड N एक दूसरे से रिलेटिव होते हैं अगर हम V को कांस्टेंट कर देते हैं। तो अगर हम ड्रिल की डायमीटर बढ़ाते जाएंगे तो हमें RPM को भी चेंज करना पड़ेगा, कम या ज़्यादा करना पड़ेगा। लेकिन ये सिंगल RPM पे रोटेट करता है तो इसलिए इसकी जो रेंज होती है कटिंग की वो हम ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि कम तो हम कर सकते हैं। जैसे किसी की कैपेसिटी 10 mm है तो उस पर 2 mm चला सकते हैं क्योंकि RPM उतना रहेगा, कटिंग स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। लेकिन कटिंग स्पीड कम होगी तो वर्कपीस कटेगा नहीं, तो कटिंग स्पीड ज़्यादा तो हो सकती है। तो इससे डिज़ाइंड है कि इस पर मैक्सिमम जो होता है उससे मिनिमम तो लगा सकते हैं कितने भी, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं लगा सकते। लेकिन तो इसलिए इसकी क्या होता है, रेंज थोड़ी कम होती है। तो इसकी पावर भी कम होती है, लेस देन 0.5 किलोवाट होती है, और ये लेस देन 10 mm डायमीटर शाफ्ट को होल को ड्रिल कर सकता है। ठीक है, तो जब भी हम ड्रिल करवाते हैं किसी भी मशीन का, तो जब ड्रिलिंग करवाने के लिए सपोज़ अगर वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसे हम रोटेट करवा रहे हैं, तो जब ड्रिल कंप्लीट हो जाएगी, वर्कपीस को से टूल को बाहर निकालना है तो हम अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करवा के निकालेंगे, दैट इज़ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये मशीनें, दीज मशीन्स आर सो डिज़ाइंड दैट कैन रोटेट इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोथ एट द सेम स्पीड। ठीक है, तो नेक्स्ट इज़ पिलर मशीन। तो इसमें क्या होता है, इसमें टेबल टॉप पे रखा था। इसमें क्या है, पिलर एक बेस होता है, बेस के ऊपर कॉलम होता है जिसे हम पिलर बोलते हैं। उस पिलर के ऊपर टेबल भी माउंटेड होती है, और टेबल इस तरह माउंटेड होती है कि इसे हम ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद ड्रिल चक लगा हुआ होता है स्पिंडल के नीचे, और एक कैप्स्टन व्हील लगा हुआ होता है जिसके थ्रू हम लूज़ या टाइट कर सकते हैं किसी भी डायमीटर की ड्रिल को। इसकी भी एक स्पेसिफिक रेंज होती है, उससे ज़्यादा हम इस पर ड्रिल नहीं कर सकते। अब उसके बाद क्या होता है, जैसे जैसे हम ड्रिल लगा के उसको टेबल को ऊपर नीचे रोटेट मूव करवाते हैं, और वो फिक्स रहता है टूल का साइज़। तो उससे क्या होता है कि ड्रिल हो जाता है, किसी भी मटेरियल के अंदर हम ड्रिल कर सकते हैं उसकी अकॉर्डिंग टू स्पीड। अब इसकी भी जो कैपेसिटी होती है 0.55 टू 0.11 किलोवाट, सॉरी 1.1 किलोवाट होती है। ठीक है, these drill machines usually called pillar drills are quite similar to table top drill machines but the little larger size and higher capacity। कैपेसिटी भी ज़्यादा होती है और साइज़ भी बड़ा होता है, तो उसमें ज़्यादा साइज़ की मटेरियल्स हम मशीन कर सकते हैं और हाई कैपेसिटी के मटेरियल भी मशीन कर सकते हैं। ठीक है, हेयर ऑल्सो द ड्रिल फीड एंड द वर्क टेबल मूवमेंट आर डन मैनुअली। तो ड्रिल फीड जो किया जाता है वो भी मैनुअली होता है, धीरे धीरे ड्रिल टूल को मूव करवाया जाता है या टेबल को अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करवाया जाता है जिससे कि हम उन्हें फीड दे सकें। These low cost drilling machines have tall tubular column and are generally used for small jobs and light drilling। स्मॉल जॉब्स और लाइट, देखो अगर आप टेबल देख पा रहे हो तो टेबल पे कुछ होल्स और कुछ स्लॉट्स बने हुए हैं जो कि किसी भी वर्कपीस को कनेक्ट उसके ऊपर रख के उसको माउंट करने के काम आते हैं, जिससे कि वर्कपीस मूव ना करे एट द टाइम ऑफ ड्रिलिंग। तो हमारी एक्यूरेसी क्या हो, वो अच्छी एक्यूरेसी रहे। ठीक है, तो अगर हम आगे नेक्स्ट की बात करें, दैट इज़ कॉलम ड्रिलिंग मशीन। कॉलम ड्रिलिंग मशीन भी सिमिलर होती है, हम डायग्राम में देख सकते हैं जो हमने ये पिलर पढ़ा था। लेकिन इसमें क्या होता है, कॉलम होता है वो ज़्यादा बड़ा होता है,
टेबल होती है वो ज़्यादा बड़ी होती है, और इसमें हम टूल को लीवर के थ्रू अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। अब इस मशीन की लेंथ वेरिएशन थोड़ा ज़्यादा होता है, इसमें या तो पुलीज़ लगी होती हैं इसमें, या फिर हम गियरिंग सिस्टम यूज़ करते हैं ताकि हम इसको इसमें थोड़ा वेरिएबल स्पीड्स रख सकें। और वेरिएबल स्पीड होगी तो इससे हमें क्या फ़ायदा होगा कि हम इससे ज़्यादा डायमीटर के वेरिएशंस कर सकते हैं इन द सेंस ऑफ होल। ठीक है, तो दीज बॉक्स शेप्ड कॉलम स्टेप ड्रिल मशीन्स आर शोन इन फिगर आर मच मोर strong, rigid and powerful and that pillar drills. In column drills, the feed gear box enable automatic and power feed of the rotation of the drill at different feed rates as desired. Blanks of various size and shape are rigidly clamped on the bed और टेबल। ब्लैंक बोलते हैं हम एक रॉ मटेरियल से बनाया हुआ एक वर्क पीस होता है, जो ना तो प्रॉपर रॉ मटेरियल होता है ना एक सेमी फिनिश्ड पार्ट होता है जिस पे हमें मशीन करनी होती है। किसी भी मशीन पे कोई पार्ट आता है जिस पे हमें मशीन करनी है, हमें उसे ब्लैंक बोल सकते हैं। तो जो भी जिस ऑब्जेक्ट पे हमें मशीनिंग करनी है या ड्रिलिंग करनी है उसे हम ब्लैंक कह सकते हैं। तो ब्लैंक्स ऑफ वेरियस साइज एंड शेप्स आर रिजिडली क्लैम्प्ड ऑन द बेड और टेबल or in the vice fitted. Know that such drilled machines are most widely used over a wide range light to heavy। यानी कि हम वाइड रेंज का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम ज़्यादा कम डायमीटर के होल से ज़्यादा डायमीटर के होल इजीली जनरेट कर सकते हैं इस तरह की मशीनिंग में। ओके, तो नेक्स्ट इज़ जो हमारा कॉलम टाइप मशीन हो गई, अब है रेडियल ड्रिल मशीन। These usually large drill machines possess a radial arm। इनमें एक रेडियल आर्म होता है which long with the drilling head can swing and move vertical up and down as can be shown in figure। देखो इसमें क्या होता है, क्या होता है, स्विंग कर सकती है। इसमें एक रेडियल हैंड होता है जिसके थ्रू ये मशीन स्विंग कर सकती है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन में, और अप एंड डाउन डायरेक्शन में क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। तो मशीन की जो मूव करने की जो रेंज है वो बढ़ जाती है इस तरह के ड्रिलिंग ऑपरेशंस में। तो इसको इसलिए यूज़ कर सकते हैं। ये भी इसके अंदर भी गियर बॉक्स होता है जिससे कि हम इसको फीड अलग अलग फीड्स पे ऑपरेट कर सकते हैं, अलग अलग आरपीएम पे ऑपरेट कर सकते हैं इसको। द रेडियल वर्टिकल एंड स्विंग मूवमेंट ऑफ द ड्रिल हेड एनेबल द लोकेशन ऑफ द ड्रिल स्पिंडल एट एनी पॉइंट विद इन ए वेरी लार्ज स्पेस रिक्वायर्ड by the large and odd shaped jobs। There are some most versatile radial drill machines where the drill spindle can be additionally swept or tilted। ड्रिल मशीन को टिल्ट करके अगर हमें कोई किसी एंगल पर ड्रिल करना है तो उस तरह के ड्रिल करने के लिए हम इस तरह की मशीन को यूज़ कर सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो वो होता है CNC column drill machine। In these versatile and flexible automatic drill machines having box column टैप रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ द वर्क टेबल मूवमेंट्स एंड द स्पिंडल। तो इसमें क्या होता है, सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, बाकी और कुछ बेसिक होता नहीं। तो जनरल पर्पस ड्रिल मशीन्स विद मोर स्पेसिफिक यूज़, हैंड ड्रिल ये सब घर में यूज़ की जाती है, इसकी रेंज भी स्पेसिफिक होती है, उसमें हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब गैंग ड्रिल क्या होता है, इट्स ए ग्रुप ऑफ ड्रिल्स। इसमें क्या होता है, किसी मशीन में किसी पर्टिकुलर स्पेस पे अगर सिमिलर या इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर हमें होल करने हैं तो हम मल्टीपल होल्स कर सकते हैं एक साथ। टरेट टाइट, अब टरेट टाइट में क्या होता है, ये गैंग ड्रिल की तरह ही होती है। इसमें तो अलग अलग कॉलम के साथ ड्रिल अटैच हैं जो अलग अलग मूव करेंगे। इसमें क्या होता है, एक टरेट होता है जिसमें अलग अलग शेप और साइज़ के या सिमिलर शेप और साइज़ के क्या अलग अलग टूल्स हो सकते हैं, या सेम टूल्स अलग अलग शेप और साइज़ के हो सकते हैं। इसमें हम मल्टीपल होल्स करने के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अब मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, जिसमें अलग अलग मल्टी स्पिंडल लगे होते हैं, सब पे अलग अलग ड्रिल चक लगा होता है, उसमें हम किसी पे भी ड्रिल लगा सकते हैं और उसको मशीन कर सकते हैं इस तरह की मशीन में। माइक्रो और मिनी ड्रिलिंग मशीन, जो कि छोटे छोटे बहुत स्मॉल साइज़ में हम मशीनिंग करनी है उसको ये कर सकते। ड्रीप होल ड्रिलिंग मशीन, तो इसमें ड्रीप होल में क्या होता है, हाई स्पिंडल स्पीड होती है, हाई रिजिडिटी होती है, टूल गाइड होता है। तो अब काइनेमेटिक सिस्टम क्या होता है कि इसमें कटिंग मोशन कैसे दिया जाता है, फीड मोशन कैसे दिया जाता है, टूल कैसे दिया जाता है, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, अभी हमें सिर्फ क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ना था।
तो वो क्लासिफिकेशंस के ड्रिल मशीन की क्लासिफिकेशंस के बारे में हमने पढ़ लिया। ओके, थैंक यू।